गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस रज़ा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:18 और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी से रिलेटेड हो गई हैं क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं। और वो बात ये है कि आजकल लड़कों की जॉब लड़कियां खा रही हैं। बहुत ही खुलेआम तौर पर हो रहा है, ट्रेंडिंग हो गया है। हर आदमी पुश कर रहा है लड़कियों को काम करने के लिए। सबके अलग अलग रीज़न है किस लिए पुश किया जा रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे कि घर में खाने पीने की तंगी हो गई है, परेशानी हो गई है, इसलिए लड़कियां बाहर निकल पड़ी हैं कमाने के लिए। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि एक लड़की जब पैसा कमाती है, जॉब करती है, तो वो क्या करती है। जहाँ तक हमने देखा है, सबसे पहले तो वो एक अपना फ़ोन खरीदती हैं, आईफोन या जो भी अच्छे फ़ोन होते हैं जो उनको पसंद है। दूसरा, अपने स्लीपर खरीदेंगी, सैंडल खरीदेंगी, जूते खरीदेंगी महंगे से महंगे स्टोर में जाकर। तीसरा, पर्स खरीदेंगी, वो भी एक से एक। आजकल तो पर्स की कोई लिमिट ही नहीं है, हज़ारों, लाखों, करोड़ों तक का पर्स होता है। उसमें तो कोई ये नहीं है ना कि हम अगर हमारे पास अगर 1 लाख रुपया तो 1 लाख का ही हम पर्स ले सकते हैं, उसके ऊपर पर्स बनता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्स हज़ारों लाखों रुपए का बनता है और बिकता भी है। तो उनके लिए तो एक टारगेट है ही ना कि अगर उनके पास इतने का सामान है, इतने का पर्स है, तो उससे भी महंगा, उससे भी ज़्यादा काम करके, उससे भी ज़्यादा मेहनत करके, उससे भी ज़्यादा पैसे कमा कर हम और महंगे वाला पर्स लेंगे। तो मेरे हिसाब से लड़कियों के दिमाग में सिर्फ यही चलता है। लेकिन जब एक लड़का पैसा कमाता है, लड़का जॉब करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे अपना बिजनेस हो, तो वो पूरा घर चलाता है। उस लड़की को तो पैसा देगा ही देगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरे घर में अपना पैसा चलाता है, पूरे ख़ानदान में उसके पैसे रन करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, घर बढ़ता है, घर जो है उसको तरक्की होती है, लोगों का इम्प्रूवमेंट होता है। मेरे हिसाब से लड़कियों को आज के ज़माने में इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए जॉब के सेक्टर में। हाँ, मानते हैं कि लड़कियों में काम करने की ताकत थोड़ी ज़्यादा होती है लड़कों के मुकाबले, क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। लड़कों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, इसलिए लड़के काम करने में उतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं, उतना एफर्ट नहीं दे पाते हैं। लड़कियों को कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता है दीन दुनिया से। बस अगर उनको जॉब मिल गई, सब छोड़ देती हैं, दीन दुनिया ये वो सब ख़त्म हो जाता है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि हमने जो कोर्स किया, पढ़ाई किया, वो MBA किया था, MBA HR। लेकिन उस टाइम मालूम नहीं था कि MBA HR में 70% से ज़्यादा लड़कियां काम करती हैं, लड़के बहुत कम काम करते हैं। स्कोप बहुत कम होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं लड़कों के इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे तो काम कम मिलेगा। तो बाद में यही पता चला कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो बड़ा निराशा हुई कि कोर्स आदमी ज़िंदगी में एक ही बार करता है, डिग्री आदमी एक ही बार मिलती है अक्सर लोगों को। कुछ हैं एक्सेप्शनल जो 2-3 डिग्री ले लेते हैं, लेकिन मेन तो वही होती है जो पहली बार डिग्री मिली होती है, जिसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं। दूसरा, एडिटिंग जॉब। आजकल वीडियो एडिटिंग में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा घुस गई हैं। लड़कों को, मेरे जैसे लड़कों को एडिटिंग जॉब नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो सैलरी काफ़ी कम है, क्योंकि लड़कियां कम सैलरी में भी काम कर लेती है ना। उनको क्या घर चलाना है, उनको क्या ही जिम्मेदारी उठानी है, बस खाने पकाने के लिए, पॉकेट मनी के लिए एक जॉब वो घेर कर बैठी रहती हैं। अब बैठे बैठे काफ़ी मोटी भी हो जाती हैं। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या किया जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन कुछ है भी कि नहीं है। फॉर मी दीज थिंग्स आर गिविंग स्ट्रेस ऑन डेली बेसिस। हर दिन लगता है कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि एक लड़के की जगह कई सारी लड़कियां काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि हट जाएं, लड़कों को जॉब करने दें। बेरोज़गारी चरम पर है, भुखमरी कगार पर है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियों का काम नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, क्या ज़रूरत है करने की। ऐसा तो कोई जगह नहीं है ना कि सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ हर जगह। लड़के हैं तभी लड़के हैं, और लड़कियाँ हैं तभी लड़के हैं। तो हर जगह दोनों का मिक्सचर होता है, कहीं कम ज़्यादा होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि लड़कियों को बस वो सब काम करने चाहिए जो पैसे से रिलेटेड ना हो, वो सिर्फ मेहनत से हो, वो सिर्फ घर चलाने के मामले में हो, वो सिर्फ खाना पकाने के मामले में हो, घर की साफ़ सफाई, डेकोरेशन और इन सब के मामले में। लेकिन
आजकल लड़कियों को ना कूल चीज़ें बड़ी पसंद आ गई हैं, जो चीज़ कूल हो। जैसे हमने अभी बोला कि डेकोरेशन, तो डेकोरेशन बहुत सारी लड़कियों की आंख चौड़ी हो गई, अरे वाह डेकोरेशन काम कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बोल देंगे झाड़ू करना है, पोछा करना है, तो क्या बोल रहा है, इसको डिसलाइक हो सकता है, डिसलाइक भी कर दें इस वीडियो को। लेकिन जो सच है वो सच है। आपको पता होगा कि आज के ज़माने में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे ऑब्वियस बात है लड़कियों का तो हाथ है ही। या तो उनकी मदर ने सपोर्ट किया, या तो उनकी वाइफ ने, या तो सिस्टर ने सपोर्ट किया। फाइनेंशियली नहीं, मेंटली, इमोशनली। क्योंकि लड़के जो होते हैं ना इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं, उनको चाहिए होता है एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट मिलता है एक फीमेल से, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। तो वो सपोर्ट अगर लड़कों को कॉन्स्टेंटली मिलता रहेगा, लड़कों का स्ट्रेस कम होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे, पावर मिलेगी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे और तरक्की होगी, है ना। तो लड़कियां आजकल जो काम कर रही हैं ना वो गलत काम कर रही हैं। पैसा कमाने से ज़्यादा उनसे रिलेटेड, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, मर्द हैं, उन पर ध्यान दें तो बेहतर है। तब हो सकता है कि कंट्री ग्रो करे, सब कुछ ग्रो करें। क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे तो इंडिया बहुत नाम कर रहा है देश दुनिया में, लेकिन एज एन इंडियन सिटीज़न, एज एन इंडियन विलेज सिटीज़न, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, गांव के लोगों के हालात देखे हैं बहुत करीब से, अभी भी देख रहे हैं आप आस पास देख रहे हैं, गाँव में बड़ी ही दर्दनाक हालत है। जैसे तैसे लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे तैसे काम धंधा कर रहे हैं, 2-4 पैसे के लिए पूरे दिन धूप में खड़े रहते हैं, परेशान होते हैं और ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में आप इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री तो फ़िलहाल तो नहीं कह सकते, डेवलपिंग कह सकते हैं, वो भी अंडर डेवलपिंग कह सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियोस बहुत बड़े बड़े शहर में भी लोग देख रहे हों, छोटे छोटे गांव में भी देख रहे हो, लेकिन जो बड़े वाले शहर हैं ना उनको पता नहीं है कि गांव में क्या हालत हो रही है, क्या हालत है इस टाइम, इस वक्त 2025 में। और जो गांव में है उनको ये भी नहीं पता है कि शहर कितनी तरक्की कर गया है, क्योंकि उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे गांव में वाईफाई, इंटरनेट, सिग्नल्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन नेट भराने का पैसा नहीं है, वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, और बहुत जगह तो अभी भी स्मार्टफोन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ना हमें चाहिए कि वो अच्छी बात है, नारी शक्ति, नारी ये सब बढ़ाना अच्छी बात है, करें, लेकिन थोड़ा कम कर देना। क्योंकि आज के ज़माने में उनको ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, किस वजह से जॉब कम हो गई है, मेरे जैसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, कोटा सिस्टम। इंडिया में जो कोटा सिस्टम चल रहा है ना वो अच्छा तो है नहीं, क्योंकि एज अ जनरल कैटेगरी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस रह जाते हैं लाइफ में करने के लिए। और अगर कोई एग्ज़ाम भी पास करने की कोशिश करो, सबसे ज़्यादा मार्क्स हमको ही देने पड़ते हैं, जबकि ब्रेन सबका सेम होता है, चाहे SC/ST वाले हों, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे OBC के हों, या फिर डिफरेंशियल एबल्ड जो विकलांग कोटा होता है। दिमाग तो सबके पास एक ही है, सेम है, तो फिर दिमाग के बेसिस पर कोटा सिस्टम का क्या मतलब है? दिमाग तो सबके पास बराबर ही, करीब करीब बराबर है, वो अपने आप में नॉर्मल है। अभी सितारे ज़मीन पर आई है तो उसमें तो यही पता चला है कि वो जो डिफरेंशियल एबल्ड लोग होते हैं वो लोग अपने आप में नॉर्मल है। हमारे हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है, अजीब अजीब तरह के उनको सिंड्रोम होते हैं, पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वो अपने आप में नॉर्मल है, अपने हिसाब से वो सही कर रहे हैं। अब पता नहीं ये बात कैसी जाएगी आपके पास, लेकिन जैसी भी जाए, मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी आज के ज़माने में, एक हेल्दी यंग लड़के के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब इज़ वेरी लिमिटेड। Either it is government job or private, but situation is same. So in this case, I think you should consider for future generation, आगे आने वाले टाइम में अगर सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ जॉब करेंगी या कोटा सिस्टम ज़्यादा हावी रहेगा तो फिर कैसे चलेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। अब इन सब टॉपिक को खींचा तो काफ़ी जा सकता है, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन कभी और मौके पर, किसी और वक्त पे इस बात को करेंगे जब, क्योंकि आपको पता है आजकल हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड हो रहा है, कुछ ना कुछ वायरल हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में भी, जैसे आजकल सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लड़के सुसाइड कर रहे हैं, किस वजह से? लड़कियों की वजह से।
चाहे वो वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, धोखा दे रही हैं। मेहनत से लड़के उनको पढ़ाई कराते हैं, वो पढ़ाई करती हैं और आगे बढ़ती हैं। जब आगे बढ़ जाती हैं तो उस लड़के को छोड़ देती हैं, लड़का डिप्रेशन में आ जाता है, अपनी जान ले लेता है। क्योंकि इस वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे बोला कि बिकॉज बॉयज़ आर लिटिल इमोशनल, मतलब हम लड़के इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो हमको इमोशन से कंट्रोल किया जा सकता है, पावर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से लड़कियों का काम है लड़कों को इमोशनली मेंटेन रखना, इमोशनली उनके साथ टॉर्चर नहीं करना, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना। बट आजकल लड़कियां ये सब कुछ कर रही हैं, पूरे खुले आम से कर रही हैं, और अगर उनको कोई रोकता है, उनको कोई टोकता है तो सीधे कोर्ट चली जाती हैं। सबसे पहले तो पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस स्टेशन में छोटी छोटी दीदियाँ उनकी बैठी रहती हैं, बोलती हैं बेटियाँ बताओ क्या हो रहा है, क्यों आप परेशान हैं, चलिए मैं ख़बर लेती हूँ। और जो मामला पुलिस स्टेशन से उठ जाता है, कोर्ट में पहुँच जाता है, वहाँ पे उनकी बड़ी बड़ी दीदियाँ बैठी रहती हैं, पूछती हैं बेटी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतनी नाराज़ हैं, क्यों इतनी परेशान, कौन आपको परेशान कर रहा है। यहाँ से कहानी शुरू होती है एक नए टॉक्सिक कल्चर की, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, नया चला है, लोगों को पसंद आ गया है, ख़ासकर लड़कियों को। तो चल रहा है, अब जब तक चले। अब जिसको फ़र्क पड़ता है वो इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। हो सकता है कि एक्शन भी ले रहा हो अपने लेवल पर, बट सिचुएशन तो काफ़ी गंभीर है बॉस, सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। लेकिन मन में आता है कि ऐसा सिचुएशन आई क्यों आई? क्या लड़के कुछ वक्त पहले लड़कियों को अच्छे से ट्रीट नहीं किया करते थे? यस, दिस इज़ करेक्ट। क्योंकि आपने सुना होगा कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले लड़कियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। ये तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। उस अत्याचार से लड़ने के लिए कुछ फीमेल्स उठी। अत्याचार किसने किया? मेल्स ने किया। अब मेल्स ने जो गलतियां की अत्याचार करके, वही मेल्स आज भुगत रहे हैं। वही चीज़ें वापस से मर्दों पर आ गई हैं अत्याचार के रूप में। उनका अत्याचार किसी और तरीके से होता था, अब इनको अत्याचार किसी और वजह से मिल रहा है। तो कर्मा रिपीट्स इटसेल्फ, तो कर्मा ही है। लेकिन वही है ना कि एक की वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है, एक फ़ीमेल की वजह से पूरी फीमेल कम्युनिटी बदनाम है, एक मेल की वजह से पूरी मेल कम्युनिटी बदनाम हो जाती है। भले ही एक दिन के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो, कुछ मिनट के लिए हो, लेकिन होती ज़रूर है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमको इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं सब बातों के साथ रहना है, इन्हीं सब लोगों के बीच में रहना है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, हमेशा से चलती आई हैं, चलती रहेंगी। इसका कुछ ख़ास उपाय तो फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल बस ये उपाय है कि चुपचाप मुंह बंद करके रहो, शांति से ज़िंदगी गुजारो और सही वक्त का वेट करो। जब सही टाइम आता है ना, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं अपने आप, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एज़ नेचर हील्स इटसेल्फ। सोशल मीडिया पर आजकल आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका की जो आइस बर्ग है, जो बर्फ़ के पहाड़ हैं बड़े बड़े, वो खुद से रिपेयर हो रहे हैं, यानी कि फिर से वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ साल पहले ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, तो पहाड़ सारे घट गए थे, पहाड़ सारे पिघल रहे थे, और आज के ज़माने में फिर से वो बढ़ने लगे हैं। आई नो, बिकॉज ऑफ दीज रेवोल्यूशनरी थिंग्स लाइक EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इस गाड़ी में जो है बोलेरो नियो में जो DEF लगा हुआ है, जिससे काला धुआं नहीं निकलता है। तो इन सब मेजरमेंट की वजह से कुछ तो फ़ायदा हुआ। सो दीज आर द थिंग्स to tell, to think and to take steps on your own. Well, इतनी सी थी बात जो मेरे माइंड में कुछ दिन से घूम रही थी, और हमने सोचा कि चलो वीडियो बनाकर इसको अपलोड कर दिया जाए। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, please hit the like button. You can comment also, you can share this video, and please don't forget to subscribe my channel. Anjana Musafir. See you in the next video. Till then, goodbye.